हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके घर में क्या पक रहा है ये भी जरूर बताना। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं फिर से शिवानी के ऊपर, शिवानी कुमारी ऑफिशियल। कल का बिग बॉस देखा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। क्या ऑब्जर्व किया कमेंट करके जरूर बताना। मैंने जो किया वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि शिवानी जो है वक्त से पहले मैच्योर हो गई है वो लड़की। मैंने ये देखा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने बताई है कि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम मतलब उनकी दीदी के बच्चों को, 6 6 बच्चों को पाल रही है वो। इवन कुछ एक लड़कियों की शादी कराई है तो 4 5 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी वो उठा रही है। मतलब कितना कुछ, इतनी छोटी उम्र में वो कितना कुछ कर रही है। पूरे परिवार का तो है ही उसके ऊपर। यहाँ सब लोग उसे क्या साबित कर रहे हैं कि ये लड़की छोटी है, अभी इसमें अकल नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। यार, जो लड़की वक्त से पहले मैच्योर हो गई है, 22 साल की उम्र में अपने घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, तो क्या बिग बॉस के घर आकर वो लड़ाई झगड़ा तमाशे कर रही होगी क्या? एक सोचने वाली बात है ना, कि जिसने अपनी लाइफ में इतनी परेशानियां देखी हैं, इतना सब कुछ स्ट्रगल देखा हुआ है, तो क्या वो यहाँ आके कर तमाशा कर रही होगी? ठीक है, गुस्सा आना जायज है। जब आप किसी को पिंच करोगे तो सामने वाले को गुस्सा आएगा ही, वो भी ऐसे है ना, कि गुस्सा आता ही। आज मुझे कोई पिंच करेगा तो एक बार सहूंगी, 2 बार सहूंगी, तीसरी बार मुझे भी गुस्सा आएगा कि यार, क्योंकि ये तो इंसानी नेचर है, होता है ऐसा, है ना। तो यहाँ पे शिवानी का गुस्सा मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि देखो, सभी जब घर में आए हैं, 4 बर्तन रहते हैं तो खड़कते ही हैं, ऐसा है। आपस में साथ में रह रहे हो आप तो एक दूसरे के साथ बातें भी होती हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, एक दूसरे के साथ सब कुछ होता है। ये यहाँ पर अकेली यदि शिवानी को बोला जाए कि नहीं वो तो बच्ची है, तो वो तो ऐसा कर रही है, जैसे अरमान ने बोला कि उसकी, दीपक जी उसकी बातें हमेशा ये बोलते हैं कि वो तो बच्ची है, वो तो बच्ची है। ठीक है, बच्ची है, लेकिन वो समझदार भी बहुत है। बच्ची होने के साथ साथ बहुत समझदार है। उसको चोट लग गई, अभी देखो पैर में चोट लगी हुई है, तो उसका भी मजाक बनाया जा रहा है। दूसरा, माफ़ी मांगने के लिए उसको ही चुना गया। मतलब बेचारी राउंड लगा लगा के बोल रही, मुझे माफ़ कर दो मेरे प्यारे घर वालों, माफ़ कर दो मेरे प्यारे घर वाले, माफ़ कर दो। तो यहाँ ये सबको दिख रहा है कि रणवीर बोल रहा है अच्छे से, घूम के सब बढ़िया माफ़ी मांग रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उसके पैर में तकलीफ है ना। उसका ध्यान कहाँ जा रहा है घूमते वक्त? उसके पैर की तकलीफ पर जा रहा होगा। आज हमको कहीं लग जाए, आपको कहीं लग जाए, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? तो लोग उस पर भी बातें कर रहे हैं। कमेंट पढ़े मैंने कई कुछ कि लोगों की बहुत से, क्योंकि यहाँ सब पर ही बातें होती है। अच्छा करो तो बात होती है, बुरा करो तो बात होती है, लेकिन उसको, लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि उसके मन में उस टाइम क्या चल रहा है, वो किस तकलीफ से गुजर रहा है। ये चीज़ें लोगों को नहीं दिखती, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो यहाँ पर जो शिवानी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। थोड़ी सी क्लिप मैं लगा रही हूँ, आप लोग देखिए, आप लोग को भी समझ में आएगा कि शिवानी के साथ उस घर में क्या हो रहा है, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन हम सब लोग शिवानी के साथ हैं, शिवानी को हम फेवर करते हैं कि शिवानी आगे बढ़े, अपना इस खेल में वो फर्स्ट आए, निकल के आए बाहर, ये ताकि और लड़कियां उससे प्रभावित हों। छोटी जगह से जो छोटी जगह से जो बिलोंग करती हैं, उनको ये ना लगे कि यार हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां, वेल एजुकेटेड लड़कियां ही ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तो अपने अपने लक की बात है ये। और शिवानी का लक डेफिनेटली साथ देगा। हम लोग सब साथ में कुछ क्लिप लगा रही हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। और भैया, मैं अपनी मम्मी की कसम खा रही हूँ, ये मूड से बिल्कुल नहीं आई थी कि मैं किसी से लड़ाई करूंगी जाके। मुझे बहुत अजीब लगता है भैया। तुमको झगड़ा करना पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है।
अवॉइड कर सकती हो उस चीज को, मतलब साइड में रख सकती हो। हाँ हाँ, वही करूंगी भैया। मेरे बस की बात, मेरे बस की नहीं कि मैं किसी से झगड़ा कर पाऊं या कल, अब मेरे वो कल समझ नहीं पाए और आपसे भी देखो झगड़ा हो गया। आपने कहा, आपने पता नहीं कौन से शब्द बोले, तब मुझे वो भी याद नहीं। हाँ, मेरा भी ऐसा झगड़ा होता है घर पे भी ना। हाँ, गुस्से में ना झगड़ा हो जाता अगर गुस्से में हो इंसान और फिर कुछ भी बोलो उससे, हाँ। होगा ना। हाँ, मैं बचपन से, पिता भी नहीं है, भाई भी एक भी नहीं है मेरे, तो पूरा घर का खर्चा मुझे ही चला। मेरे जीजा जी हैं, वो इधर ही रहते हैं गांव में मेरे साथ, मेरी मम्मी के साथ दीदी हैं। जीजा जी तो कुछ करते नहीं है, तो उनके 6 बच्चे हैं, मुझे ही पालने पड़ रहे हैं। हमें उनको पढ़ा रहे हैं, जो भी खर्चा होता है उनका हम ही देखते हैं। एक 22 साल की उम्र में भैया घर की जिम्मेदारी बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा है, फिर तो तुम जिम्मेदार इंसान हो। जिम्मेदारी तो बहुत है। मैंने गरीब बेटियां होती हैं जो, उनकी शादी भी कराई। पैसे की कमी है, पैसे नहीं है। मेरा एक ड्रीम है कि मैं गरीब लोगों के लिए काम करूं। थैंक यू। हाँ, मेरा भी वैसे ही ड्रीम है। मैं एक अपना NGO खोलूंगी, उसमें सब जो भी मुझसे हो पाएगा मैं सब करूंगी। मैं भी ऐसे ही कुछ प्लान कर रहा हूँ, गरीबों को खाना खिलाना, उनकी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। एजुकेशन बच्चे मैं अपने पास से अभी 5 बच्चे पढ़ा रही हूँ, जितनी मेरी औकात है, बहुत अच्छे स्कूल में। अच्छी बात है। 5 बच्चे जाते हैं, वो बहुत गरीब हैं, पढ़ने जाते हैं वो। उनकी फीस, ड्रेस, कॉपी किताब, सब जो भी चीज होती है मैं अपने पास से दे देती हूँ। वो भैया देखे है ना दौर, वो देखा है, संघर्ष देखा है कि लोग पैसे कैसे कमाते हैं, उनकी जरूरत नहीं पूरी होती है। ये सब चीजें देखी हैं। मुझे तो मेरे घर में ऐसा था कि खाना भी नहीं मिलता था, 2-2 दिन तक भूखे रहो। कब तक बनी था बोली तो मैंने सुबह वो सॉरी बोलेगी, ठीक है। तो मैंने बोला तो सबको मतलब वकीली बनती रहती है क्या, कोई मतलब सामने वाली गंदी कर दे और सुबह उसको सॉरी बोलता फिर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सॉरी बोलना गुनाह है, मतलब पहले उसके अच्छे से उतारो और फिर अच्छे बनने के लिए तुम सॉरी बोलो। हाँ, सही बात है। और फिर यहाँ पे भाई वो बच्ची है ना, वो छोटी है ना, वो बच्ची है ना। और जब तुमने बोला, मैं कब कह रही हूँ बच्ची है, वो तो नहीं कह रहा है। उसने कहना शुरू कर दिया था कि मैं जो कह रहा हूँ उसके बारे में कह रहा हूँ। वो बात में था, उससे पहले कह रही है। आपने बोला कि वो बच्ची है क्या, वो सबके मतलब उल्टा सीधा बोलती है, सामने बोलती है, मेरे को बोलते है। तो कह रहा है मैं कब कह रही हूँ बच्ची है, नहीं कह रहे बात तो बच्ची है। बच्ची से पीछे हट गई और फिर उसने अपना शिवानी को साइड करके वो कह रही मुझे मत बोलो। पढ़ने नहीं चाहिए किसी चीज में। मेरा दिल करता मैं कोने में कहीं बैठ के जो कर लगा के बैठ जाऊं, पूरा दिन निकल जाए, सफाई अपना काम करो, वापस योगासन में बैठ जाओ। टॉयलेट वाला तो फाइनल करवाया ना, वो तो उठवा दिया ना वहाँ से, थकवा दिया। लगा कच्चा किसका था? हाँ? क्या किया फिर कच्चे का? सर कच्चा उसी का था जिसकी वो लगी नहीं थी। कौन? सना सुल्तान। सना सुल्तान की तो थी वो लगी। पापा को नाम इतना करने हैं, पापा भी कहें मेरी बिटिया जैसी सबकी बिटियां। सच में पापा
पापा मैं देख रहे हैं ना, हमें तो गर्व कर रहे हैं। रोने नहीं है शिवानी, तुम्हें रोने नहीं है। रोने नहीं है तुम्हें, तुम कमजोर हो जाओगी। जब खुद की लड़ाई लड़नी है तुम्हें, खुद की, अपनी। रोना नहीं, टूटना नहीं है तुमको। टूट गई तो समझ लो खत्म, लड़ गई, डट के सामना कर लो, बहुत ऊपर। घर वालों मुझे माफ कर मेरे दो। प्यारे घर वालों मुझे माफ कर दो। बोलती रहे। मेरे प्यारे घर वालों मुझे माफ कर दो। मेरे प्यारे घर वालों मुझे माफ कर दो।